पश्चिम बंगाल से टीएमसी में बढ़ते अंदरूनी विवाद के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बागी नेताओं को दो टूक संदेश दिया है। ममता ने कहा कि अगर हिम्मत है तो खुलकर बीजेपी में शामिल हो और राजनीतिक मैदान में मुकाबला करें। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी में अस्थिरता फैलाने के पीछे बीजेपी की साजिश है। संगठन को मजबूत करने के लिए ममता ने पश्चिम बंगाल टीएमसी की कमान भी अपने हाथों में ले ली है। आप सभी की नजर इस पर है कि बागी नेता का क्या कदम उठाते हैं और इस सियासी टकराव का आगे क्या असर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले सोशल मीडिया पर सामने आई कथित धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। एक फेसबुक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया संघीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि धमकी की गंभीरता से जांच की जा रही और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा तय कार्यक्रम के अनुसार होने की संभावना है। अब सभी की नजर जांच के नतीजों और सुरक्षा इंतजामों पर टिकी हुई है। अयोध्या से चढ़ावे की चोरी के मामले में जांच ने नया मोड़ ले लिया है। आरोपियों के मुताबिक डेटा की जांच में पुलिस को ऐसे चैट मिले हैं जिनसे अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपियों ने संगठित तरीके से मंदिर में आने वाले चढ़ावे की हेराफेरी की और पैसों का बंटवारा किया है। मामले में कई और लोगों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने डिजिटल सबूतों के आधार पर जांच तेज कर दी है और आगे और खुलासों की संभावना है। देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और कई राज्यों में भारी बारिश जनजीवन प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मुंबई समेत कई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। निचले क्षेत्रों में जलभराव, बाढ़ जैसे हालात और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की अपील की है। अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, इसीलिए सभी को मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की हिदायत दी गई है। ईरान से बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर हजारों लोग राजधानी तेहरान में जुटे हैं। यूएस और इजराइल के साथ संघर्ष के दौरान मारे गए खमेनेई के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरे देश में कई दिनों तक चलने वाले राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समर्थक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस पूरे आयोजन को ईरान शांति प्रदर्शन और शोक दोनों के रूप में देख रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपिया से सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। शोपिया में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयब के 2 शीर्ष आतंकियों जाकिर अहमद गनी और लतीफ भट्ट को मार गिराया गया है। खुफिया सूचना के आधार पर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया, जिसके दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी है। जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर हो गए। मौके से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी कर रहे हैं और मामले की आगे की जांच चल रही है। अयोध्या से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। इस केस में गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों से आज जेल में अयोध्या पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान चोरी की पूरी साजिश, पैसों के बंटवारे और नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। इससे पहले जांच में आरोपियों के मोबाइल डाटा से करोड़ों रुपए की हेराफेरी के संकेत भी मिले थे। अब पुलिस इस मामले में अन्य संभावित सहयोगियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। पूरे मामले पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अमेरिका देश इस साल अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसे लेकर पूरे अमेरिका में भव्य आयोजन हो रहा है। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल मॉल में विशेष संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका के ऐतिहासिक उपलब्धियों और स्वतंत्रता के मूल्यों को याद किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया का प्रकाश और गौरव है और आने वाले समय में देश और अधिक मजबूत बनेगा। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति से भरे माहौल में सैन्य सम्मान, आतिशबाजी और सांस्कृतिक आयोजन भी देखने को मिला। पूरे देश में जश्न का माहौल है।
बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और 9 जुलाई तक के सभी रजिस्ट्रेशन स्लॉट पूरी तरह भर चुके हैं। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। अधिकारियों ने अपील की है कि केवल वैध रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालु ही यात्रा करें और निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। आस्था और श्रद्धा के इस महापर्व में हर दिन हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं। देश की लोक कला जगत से बेहद दुखद खबर है। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पडवानी गायिका तीजन बाई का रायपुर के एम्स में 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। तीजन बाई ने अपनी दमदार प्रस्तुतियों से छत्तीसगढ़ की पंडवानी लोक कला को देश की ही नहीं दुनिया भर में नई पहचान दिलाई। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं और कलाकारों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उनके जाने से भारतीय लोक कला और सांस्कृतिक जगत को एक अपूरणीय क्षति हुई है। मध्य प्रदेश के देवास से बड़ी खबर है। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने देवास से एक युवक को संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई एक बड़े नेटवर्क से जुड़े इनपुट्स के आधार पर की गई है, जिसमें कई राज्यों में फैली जांच शामिल है। आरोपी से पूछताछ के लिए उसे गुजरात ले जाया गया है। इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुट गई हैं। फिलहाल पुलिस और एटीएस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और अन्य संभावित कनेक्शनों की भी तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित युद्ध विराम और शांति समझौते के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं होता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संघर्ष विराम के उल्लंघन और रणनीतिक रूप से अहम स्टेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर विवाद लगातार जारी है। इस बीच दोनों पक्षों में एक दूसरे पर समझौते की शर्तें तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं क्षेत्र में समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति पर भी असर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अस्थायी सीज फायर बेहद नाजुक है और किसी भी समय तनाव फिर से बढ़ सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हो सकता है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट वाले विज्ञापन दिखाए जाने के मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय के अधिकारियों को इस मामले में मेटा से तुरंत जवाब तलब करने को कहा है। सरकार यह जानना चाहती है कि ऐसे गंभीर और आपत्तिजनक विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे दिखाएं और इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया सुरक्षा और निगरानी पर भी सवाल तेज हो गए हैं। रक्षा क्षेत्र से बड़ी खबर। रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस बड़े फैसले के तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए आधुनिक हथियार और तकनीकी खरीदी की जाएगी। इसमें काउंटर ड्रोन सिस्टम, गाइडेड मिसाइलें, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन शामिल है। इन उपकरणों से तीनों सेनाओं की ऑपरेशनल क्षमता और हवाई सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। सरकार का कहना है यह कदम बदलते युद्ध के तरीके और आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे देश की रक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। नागपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने कहा है, आज दुनिया भर की ओर उम्मीद और मार्गदर्शन की नजर में देख रही है। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराएं वैश्विक चुनौतियों का समाधान देने में सक्षम है। इस कारण विभिन्न देशों में भारतीय दृष्टिकोण की मांग बढ़ रही है। भागवत ने यह भी कहा कि समाज के युवाओं को अनुशासन, सेवा और जिम्मेदारी की भावना के साथ तैयार करना जरूरी है, जिससे देश मजबूत बने। और उनके अनुसार भारत की बढ़ती भूमिका केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक नेतृत्व की दिशा में भी है। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज हो गई है।
शिमला से राम मंदिर को लेकर कथित चंदा अनियमितता मामले में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हिमाचल कांग्रेस के नेता कुलदीप सिंह राठौर ने इस पूरे प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट से की जज की निगरानी में जांच करने की मांग की है। उनका कहना है इस तरह के गंभीर आरोपों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है ताकि जनता का भरोसा बना रहे। इससे पहले भी इस मामले में जांच एजेंसियों की भूमिका और फंड के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस मांग के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को नोटिस जारी कर उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद कथित पायरेटेड और अवैध कंटेंट को हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग कर कॉपीराइट सामग्री और गैर कानूनी कंटेंट का प्रसार गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। संबंधित एजेंसियों को भी ऐसे कंटेंट की निगरानी और रोकथाम के लिए कहा गया है। इस कदम के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और कड़ी हो सकती है और डिजिटल रेगुलेशन को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लगा है, जहां वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के कई पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने टीएमसी के राज्य स्तरीय नेतृत्व से अलग होने का फैसला लिया है, जिसमें पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है। इस घटनाक्रम को ममता बनर्जी के लिए संगठनात्मक स्तर पर चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इस इस्तीफे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में बंगाल की सियासत में भी और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली राजधानी की एक अदालत में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सरकारी दावों पर गंभीर सवाल उठे हैं। सुनवाई के दौरान नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल ऐप की कार्यप्रणाली और डेटा की विश्वसनीयता को लेकर दलीलें सामने आई हैं, जिसके बाद अदालत ने इस सिस्टम का स्वतंत्र ऑडिट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल हेल्थ सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है ताकि मरीजों के रिकॉर्ड और सुविधाओं में किसी तरह की गड़बड़ी न हो। इस फैसले के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य डिजिटल प्रणाली की जांच को लेकर चर्चा तेज हो गई है और सरकार की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं।